बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा के इस नए संस्करण में। आज हम ना क्लास की बात करेंगे, ना ही हम किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे हमारे विद्यार्थियों की समस्या की। वह समस्या है पढ़ाई की। हम सोचते हैं पढ़ाई नहीं हो रही, एग्ज़ाम्स आ गए हैं, लेकिन हमारे ये चिंता हमें और अधिक पढ़ाई से दूर करेगी। पढ़ना दिन में 4 घंटे होता है, लेकिन अगर उसकी चिंता 8 घंटे हो तो ये सही नहीं है, क्योंकि हमें अपना 100% हर काम में देना चाहिए। चाहे हम अपने वर्क प्लेस पे हो, चाहे हम अपनी क्लास में हो, या चाहे हम अपनी पढ़ाई में लगें। 100% देंगे तभी वो कार्य सफल हो पाएगा। अभी एग्ज़ाम्स का टाइम चल रहा है, चाहे वो बोर्ड्स एग्ज़ाम हो या फिर ग्रेजुएशन के हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। समय आ गया है पढ़ाई का, लेकिन समस्या वही कि पढ़ाई नहीं हो रही। सभी का यही पूछना है कि पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही। अब हम दिन के 24 घंटे में यही अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, अपने साथियों से प्रश्न पूछते हैं। यकीन मानिए, हम अगर डेडिकेशन से पढ़े तो हम दिन में 6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन हम उसकी चिंता 24 घंटे करते हैं। तो इससे होता क्या है कि हम अपने किसी भी काम में 100% नहीं दे पाते। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शैक्षणिक यात्रा लंबी यात्रा है, जिसमें समय लगता है और हो सकता है कि हम जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें खो दें। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम जो भी काम करें उसे हम अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ करें और उसी की तरफ ध्यान दें। यदि पढ़ रहे हैं 4 घंटे तो सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई करें, उसके बाद उसके बारे में न सोचें। और यदि हम अपने घर का कोई काम कर रहे हैं या अपने वर्क प्लेस पे हैं तो वहाँ पे भी 100% दें, क्योंकि ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये बहुत लंबा सफ़र है जो हमें तय करना है। हम अपने दिनचर्या को सेट कर लें, टाइम टेबल बना लें, और शाम को जब हम देखें कि हमने जो काम निर्धारित किए थे उसमें कितने हम सफल हो पाए। सफलता असफलता ये हमारी मेहनत और डेस्टिनी पे निर्भर करती है। ये ज़रूरी नहीं कि हमने जो सोचा है वो पाएं। कहते हैं मन का हो तो अच्छा और मन का न हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें ईश्वर की इच्छा शामिल होती है। अब मुझे RS बनना है, मैं उस पर पूरी तरह लग जाऊं कि नहीं बनना ही है और ना हो पाऊं तो डिप्रेशन में आ जाऊं। अरे ये ज़रूरी नहीं कि हमने सोचा है वही हो। पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती है, हम इसे किसी और क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं, उसे और भी अच्छा बना सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो उसमें दुविधा क्या है, प्राइवेट सेक्टर खुला पड़ा है। एक बच्चा जो 3rd ग्रेड टीचर की तैयारी करता है और वो नहीं हो पाता अपने 4-5 प्रयासों में भी, तो वो डिप्रेस हो जाता है। अरे अगर वो यही प्राइवेट सेक्टर में जाए, शिक्षा के क्षेत्र की कमी नहीं है, वो और भी अच्छा कर सकता है, बशर्ते कि वह लगन से हर क्षेत्र में जहाँ भी वो जा रहा है उसमें कार्य करे। निराशा जीवन में आती है और निराशा से ही आशा उत्पन्न होती है। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलें, हमें अपने जीवन भी जीना है। कोरोना हमको सिखा गया है कि जीवन क्षणभंगुर है, ज़रूरी नहीं है कि बुढ़ापा ही आपको मृत्यु तक ले जाए। इसलिए जीवन के हर क्षण को आप अपनों और अपने लिए जिएं। पढ़ाई करें, लेकिन उसका वक्त है उसी में करें, उसकी चिंता ना करें। अब सफलता असफलता ये हमारी मेहनत और हमारी डेस्टिनी पे निर्भर करती है। मिलेगा वही जो हमारे किस्मत में लिखा है, हमने जितनी मेहनत की है। तो ये चिंता क्यों करनी कि हम असफल हो जाएंगे, हो नहीं रहा।
सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, नहीं मिली तो निराशा, आत्महत्या तक की बात आ जाती है। ये डिप्रेशन क्यों? जीवन के 100 प्रश्न होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी के उत्तर हमें आए। हो सकता है कुछ प्रश्न जीवन के अधूरे रह जाएं। हमें सरकारी जॉब नहीं मिली, कोई नहीं, प्राइवेट जॉब काफ़ी है और लोग सफल भी हुए हैं। बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग गवर्नमेंट जॉब IAS तक छोड़कर गए हैं और अन्य क्षेत्रों को अपना कार्य क्षेत्र बनाया है। अब यही है कि हम अपनी दिनचर्या को इस तरह से सेट करें कि हमें कम से कम दिन में 6 घंटे मिल जाए पढ़ाई के लिए। उसके अलावा कुछ नहीं, कभी नहीं, पढ़ाई की बात भी पूरे दिन नहीं। हम सिर्फ यही करें कि जो जो काम हमें दिन में करने हैं उन्हें करें, परिवार को समय दें, अपने कार्य क्षेत्र में 100% दें। परीक्षा आती रहेंगी, परीक्षा जाती रहेंगी, लेकिन ये जीवन के पल नहीं आएंगे। इसलिए आप अपना कर्म करें, फल की इच्छा ना करें और पूरी डेडिकेशन के साथ जितने भी समय पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़ें। हो सकता है कि हम उन लम्हों को खो दें जो अभी हैं हमारे पास। तो आज का यही विचार था कि हम कुछ डिस्कस करें कि क्यों हम ज़्यादा से ज़्यादा नकारात्मकता अपने जीवन में ला रहे हैं। नकारात्मकता इसलिए है क्योंकि हम उन मुद्दों पे विशेष ध्यान दे रहे हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं। मन अशांत इसलिए है क्योंकि हम ऐसे मुद्दों पर अपना समय ज़ाया कर रहे हैं जिसके विषय में सोचना न सोचना कोई मायने नहीं रखता है। तो जीवन में सकारात्मकता लाइए, अपने दिनचर्या को, टाइम टेबल को सेट कीजिए और फिर देखिए सफलता अवश्य मिलेगी और जीवन भी सुखमय होगा। फिर मिलते हैं अच्छे से विचार के साथ, अच्छी सी क्लास के साथ, लीगल विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए डॉक्टर शमा को। शुक्रिया, धन्यवाद।